हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी यूपीएसआई और एसएससी जीडी की भर्ती तथा पेट एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आने वाली सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा बगल में लगे बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहें। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने है आपके, मैं रीड करने जा रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो वह शब्द हैं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। वह कौन से शब्द हैं जो 42वें ये शब्द जो है, तीन शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, नागरिकता के उपबंध में भारतीय संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकता प्राप्त करने का उपबंध है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत कह सकते हैं अपनी भाषा में, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो यह चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सही जवाब मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताना होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा आपका समता का अधिकार। अगर आप लोगों को पता रहता है तो आप वीडियो पुश करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आती है? तो अब अगर बता दें, देख लेते हैं सबसे पहले ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 50, यानी ऑप्शन नंबर है। तो वह है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। जो राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख होता है वह किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ होता है? तो अनुच्छेद 59 में दिया हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे? तो सही ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुन के बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन सही है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, या अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद जो है 89 दोनों में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था सन 1951 में। प्रथम संशोधन सन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था आप जान लीजिए। अब प्रथम संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1951 में। और संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो सन 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1951, क्योंकि 1951 में ही जो है प्रथम संशोधन हुआ था और इसी संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह है आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये जो है न्याय योग्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? महाधिवक्ता पद से संबंधित सही तथ्यों को चुनें। अब आपको चुनना है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। तो वह है आपका, पहला होता है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है इसकी, तथा दूसरा है संविधान अनुच्छेद 165 के तहत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह किस देश की देन है या किस देश से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर इन्होंने समवर्ती सूची जो है अपने संविधान में जोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? तो 36वां, अगर आप संविधान संशोधन सारे के सारे पढ़ रखे हैं तभी आपको पता होगा। तो यह होगा सिक्किम से संबंधित है, जो कि सन 1975 में हुआ था, बिल्कुल सही है। या 10वीं अनुसूची का लोप है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो तीनों पे तो टिक लगा नहीं सकते, इसलिए जो उपर्युक्त सभी दिया हुआ है वो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल पद की पदावधि होती है। तो राज्यपाल की जो पदावधि होती है वह कितने वर्ष की होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो वह होना चाहिए 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक आप राज्यपाल रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशंसा संबंधी सूचनाओं को राज्यपाल के उपलब्ध कराए, और इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 167, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह होता है कुल सदस्य संख्या का भाग। क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन रीड करते हैं आपका। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जब बन गया था पूर्ण रूप से, तो यह संविधान अंगीकृत कब हुआ था, लागू कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह डेट है 26 नवंबर सन 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर सन 1949, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जिससे जो है किस देश में मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम हुआ था? तो आपको बताना है कि मूल अधिकारों का जो विकास हुआ था किस देश में सर्वप्रथम हुआ था। तो वह देश है आपका ब्रिटेन। सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार जो है ब्रिटेन। तो चलिए देखते हैं, मूल अधिकारों का विकास जो है आपका ब्रिटेन में हुआ था। अब अगर ब्रिटेन की बात करूँ तो मूल अधिकार जो देन है, मूल अधिकार जो भारत के संविधान में है वह भी ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से लोकसभा द्वारा विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था? तो किस वर्ष हुआ था यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो वह है सन 1989, यानी सन 1989 से यह प्रावधान हुआ था कि 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति होगा वह राजनीतिक तौर पर जो है वोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्या है क्वेश्चन आपका, देखते हैं, रीड करते हैं।
तो 23 क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के आधार से अधिकार से संबंधित मूल अधिकार संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो वह है आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें जो है शिक्षा का अधिकार संबंधित मूल अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है। किस वाद में, तो कौन से वाद में माना जाता है संविधान को जो है प्रस्तावना को अभिन्न अंग, तो वह है केशव नंदन भारतीवाद। क्या है, केशव नंदन भारतीवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 5। क्या होगा, 5, यानी अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो वो होते हैं 5। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और अभी आप लोगों को ये बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, इससे आपकी तैयारी ही आपको पता चलेगी कि कितनी परफेक्ट हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।